पहले वो शख्स जिसको लेकर मिस्टर नितेश राणे का स्टेटमेंट है और जो आज मीडिया में फोकस में है। तो वो शख्स कौन है? वो शख्स है राहुल कनाल। राहुल कनाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, वो शख्स के बारे में कहा जाता है कि ये दो लोगों के बहुत करीबी है। जो दोनों शख्स आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मिस्टर आदित्य ठाकरे और मिस्टर सलमान खान, इन दोनों के ये बहुत नजदीकी है और शिवसेना का मेंबर है। बीएमसी में इसका लेना देना है और शिरडी साईं बाबा जो ट्रस्ट है उससे ये एसोसिएटेड है। तो ये शख्स आदित्य ठाकरे के क्लोजनेस के कारण, उनके क्लोज सर्किट में होने के कारण आज फोकस में है। लेकिन फोकस सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनके क्लोज सर्किट में है या उनका क्लोज एसोसिएट है और उनका जिक्र, इस शख्स का जिक्र मिस्टर नितेश राणे ने किया है, इसलिए फोकस में नहीं है। वो फोकस में इसलिए है क्योंकि आज इस शख्स के खिलाफ इनकम टैक्स रेड्स किए गए। अब इनकम टैक्स रेड्स आमतौर पर ऐसे शख्स के खिलाफ होता है जिसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया हो और जिसके पैसे का लेखा जोखा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं हो, यानी इनकम टैक्स को नहीं पता कि इतना पैसा इस शख्स ने कहां लिया, कहां से लाया और टैक्स दिया या नहीं दिया, और नहीं दिया तो फिर क्यों नहीं दिया। ये शख्स जिसका शायद हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना है, आखिर इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि इनकम टैक्स को आज पूरी मुंबई में उसके लोकेशंस पे सर्चेस करने पड़े, रेड्स करने पड़े। तो फिर ये कौन है? और ये रेड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि इस शख्स के बारे में कहा गया कि ये मिस्टर आदित्य ठाकरे, who is a minister in Uddhav Thackeray government, a Shiv Sena senior leader, and also the son of the chief minister. This man is said to be close to him. तो अगर उनका एसोसिएट है इसीलिए न्यूज है, अगर नहीं होता तो फिर ये न्यूज नहीं होता, क्योंकि लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं जिसके बारे में ज्यादा जानना या ज्यादा पढ़ना उनको लगता है कि वो इंटरेस्ट का नहीं है। ये शख्स बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है ये मिस्टर आदित्य ठाकरे के बहुत नजदीकी है, सलमान खान के भी नजदीक है, वो दिख रहा है। anyway, राहुल कनाल के घर पर, बैंड्रा वाले घर पे आज रेड किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया और इस शख्स के बारे में केवल इतना ही नहीं कहा जाता कि ये एसोसिएट है, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो ये ऑर्गेनाइज करता रहा है, यानी राहुल कनाल ऑर्गेनाइज करता रहा है और उन इवेंट्स में सलमान खान तो जाते ही रहे हैं, मिस्टर आदित्य ठाकरे हु इज अ मिनिस्टर एंड शिवसेना लीडर वो भी जाते रहे। तो इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि राहुल कनाल के बहुत क्लोज लिंक्स मिस्टर आदित्य ठाकरे के साथ हैं, वरना कोई भी मिनिस्टर, कोई भी शिवसेना का इतना बड़ा नेता एक ही शख्स के अलग अलग इवेंट्स में क्यों जाए। अब मुझे नहीं मालूम, सवाल तो ये भी है कि क्या ये चीजें सही कही जा रही है, लेकिन बहरहाल तो राहुल कनाल को लेकर आइडेंटिफाई किया गया है कि ये वो शख्स है जिसने पैसे अपने इनकम से ज्यादा इकट्ठे कर लिए। ही हैज अमास्ड वेल्थ डिसप्रोपोर्शनेट टू हिज known sources of income and he has not paid tax on that, so he had evaded tax। तो आखिर इस शख्स के पास इतने पैसे आए कहां से? क्यों? क्योंकि इसका लिंक शिवसेना के साथ है और बीएमसी में भी है, जैसा मैंने आपको बताया। तो बैंड्रा में ऐसा घर है जहां पर रेड्स आज सुबह सुबह शुरू किए गए। उसके बाद जो रेड्स और हुए, केवल इसी शख्स के खिलाफ नहीं हुआ है, रेड्स दो मंत्रियों के जानने वालों के खिलाफ हुआ है। पहले मंत्री हैं मिस्टर आदित्य ठाकरे, जिनके जानने वाले हैं राहुल कनाल, और इनके खिलाफ रेड हुए हैं। जो दूसरे दो शख्स हैं जिनके खिलाफ रेड हुए हैं वो हैं बजरंग खरमाटे। बजरंग खरमाटे एक केबल ऑपरेटर है और वो उसका लिंक शिवसेना के एक और नेता और मिनिस्टर अनिल परब से बताया जाता है। यानी ये वो केबल ऑपरेटर है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और उस पैसे को उसने डिक्लेयर नहीं किया है और इनकम टैक्स को लगता है कि टैक्स इविजन का मामला बनता है और इसीलिए इसके घर को, इसके अलग अलग ऑफिस को रेड किया गया। यह है केबल ऑपरेटर, यानी जिनके जरिए आपके पास टीवी चैनल्स और बाकी चैनल जो पहुंचते हैं वो केबल ऑपरेटर है, बिजनेसमैन है और मेंबर ऑफ शिवसेना है। और इसका लिंक है, ही सेड टू बी वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ शिवसेना मिनिस्टर अनिल परब। अनिल परब पहले भी कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र के जिनको लेकर बहुत सारे
चीजें सामने आई हैं, बहुत सारे जिक्र किए गए, उनमें से अनिल परब भी एक शख्स है जो लगातार कंट्रोवर्सी में। जो तीसरा शख्स जिसको लेकर आज रेड्स किए गए हैं, जिसको लेकर इनकम टैक्स को लगता है कि उसने भी टैक्स बचाया है, वो है सदानंद कदम। अब सदानंद कदम कौन है? सदानंद कदम कहा जा रहा है कि ये डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, यानी आरटीओ, डिप्टी आरटीओ he is posted as, and he has amassed huge wealth beyond his known sources of income। एक आरटीओ के पास जितना पैसा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा पैसा इसके पास है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी शिवसेना से लिंक्स रखता है। इस पर राजनीति बहुत सारी हो रही है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं जिसके कारण हम लोग आज ये शो कर रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगा कि आखिर क्या है मामला जिसके कारण मैंने ये कहा कि ये पूरा शो नितेश राणे, आदित्य ठाकरे और सुशांत सिंह राजपूत। तो पहला कुछ फैक्ट्स, उसके बाद असली बात। So raids were conducted at various locations linked to Rahul Kanal, Sadanand Kadam and Bajrang Kharmate at Bandra and Borivali areas of Mumbai this morning. Rahul Kanal is a member of the Education Committee of BMC, Brihan Mumbai Corporation. As I said, BMC is led by Shiv Sena, और BMC में जहां शिव सेना इस वक्त चला रही है, वहां पर ये शख्स, उनका जो एजुकेशन कमिटी है, यानी शिक्षा जो कमिटी है एजुकेशन को लेकर, उसका ये कोर मेंबर है। ये युवा शिवसेना यानी यूथ शिवसेना का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और यूथ शिवसेना को कौन चलाते हैं? मिस्टर आदित्य ठाकरे, और ये उसका एक कोर मेंबर है। ही इज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ शिवसेना यूथ विंग। ही इज ऑल्सो अ ट्रस्टी एट द श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी, यानी शिरडी के जो साईं बाबा हैं उनको, उनके मंदिर को, उनके चीजों को चलाने के लिए जो ट्रस्ट बनी हुई है उसका ये ट्रस्टी भी है। एक ऐसा ही शख्स ट्रस्टी हो सकता है जो या तो पहले से मंदिर के स्थापना के वक्त से जुड़ा हो या फिर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो। यानी शिरडी ट्रस्ट में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो पहले से चले आ रहे हैं, जब ट्रस्ट फॉर्म हुआ उसके बाद से बहुत सारे लोग हैं जिनका लेना देना ट्रस्ट से रहा है, वो लोग मेंबर हैं। कुछ ऐसे ट्रस्टी हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी उस ट्रस्ट का हिस्सा है, तो गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करती है वो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी बन जाते हैं। अब ये साफ नहीं है कि ये राहुल कनाल जो है ये गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है एज अ ट्रस्टी, या फिर ओरिजिनल जो ट्रस्टीज थे उनके बिहाफ पे ये ट्रस्टी है। बट शिरडी ट्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा पैसा कमांड करती है, यानी शिरडी में लोग बहुत चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत पैसा होता है, उसका हिसाब किताब अपने आप में एक बजट है, और उसका ट्रस्टी होना यानी बहुत सारे पैसों के बारे में को लेकर एक्सेस होना है। उसको लेके भी इनकम टैक्स को लगता है कि इस पर्सन को सर्च करना जरूरी है, यानी कहीं कोई पैसा शिरडी ट्रस्ट से तो नहीं निकला है, कहीं इसके जो पैसे इसके पास हैं उसका लेना देना शिरडी साईं बाबा को जो चढ़ाया जाता है उस चढ़ावे से तो नहीं है। कहां से आए इतने पैसे? क्या ये फाइनेंशियल मैनेजर है शिवसेना का? कौन है ये शख्स? बहुत यंग है, इतने कम वक्त में इतना पैसा इकट्ठा कर लेना पॉसिबल नहीं है अनलेस आपके बिजनेस या पॉलिटिकल लिंक्स हो। तो कहने के लिए तो ये एक शिवसेना का एक्टिविस्ट है, यूथ शिवसेना का लीडर है, यूथ है यानी यंग मैन है, और शिवसेना के यूथ विंग से जुड़ा हुआ है, और करने को ये ट्रस्टी है शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट का, लेकिन पैसे इसके पास बहुत सारे हैं। तो फिर पैसे आए कहां से? इस आदमी के हाई प्रोफाइल लिंक्स हैं, न केवल पॉलिटिकल सर्कल में बल्कि फिल्मी सर्कल में भी। आप मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे ना तो एक कॉकटेल है पॉलिटिशियंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का, और ये कॉकटेल बार बार सामने आ जाता है। किसी भी शख्स को इन्वेस्टिगेट करती है कोई भी एजेंसी तो बॉलीवुड का कॉकटेल सामने आता है, और इस केस में इस शख्स के दो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, एक पॉलिटिकल आदित्य ठाकरे और एक फिल्म इंडस्ट्री सलमान खान, और दोनों ही बड़े नाम हैं। आदित्य ठाकरे मिनिस्टर हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं चीफ मिनिस्टर के, और सलमान खान तो भाई हैं इंडस्ट्री के, तो बहुत बड़ा नाम है। इस शख्स के दोनों से करीबी लिंक्स, जो
चीजें बताई जा रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब ये जो रेड किया गया इसके अगेंस्ट में, ये क्यों किया गया? वो इसलिए भी किया गया क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने जैसा आपको बताया कि ही इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशन कमिटी ऑफ बीएमसी, यानी बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन। तो बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन के जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन एजुकेशन, उसके चेयरमैन है यशवंत जाधव। यशवंत जाधव के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यशवंत जाधव के घर पर ऑफिस पे रेड किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी इन्वॉल्व किया था। यानी शिवसेना के एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है यशवंत जाधव। यशवंत जाधव इज कंसिडर्ड क्लोज टू आदित्य ठाकरे, क्लोज टू उद्धव ठाकरे, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोथ रेडेड यशवंत जाधव। यानी यशवंत जाधव के पास जो रेड किए गए उसमें बहुत सारे पैसे मिले, बताता हूं कितने मिले हैं, क्या मिले, और उसका लिंक, यानी यशवंत जाधव का लिंक और उस रेड से जो इंफॉर्मेशन मिला उसका लिंक इस शख्स से है, यानी राहुल कनाल से। अब राहुल कनाल के जो दूसरे लिंक्स हैं वो तो है ही, लेकिन राहुल कनाल के लिंक्स यशवंत जाधव से भी हैं, जिसको लेकर रेड किया गया। उसमें करोड़ों की संपत्ति मिली और उसमें जिक्र हुआ इस शख्स का भी। इस शख्स का जिक्र पहले भी आया है बहुत बार, लेकिन ये फोकस में नहीं रहा है, हम और आप नहीं जानते इसको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यशवंत जाधव के खिलाफ फरवरी 25 को रेड किया था अलग अलग जगहों पर, और उनमें जो मिला उनमें से जो कुछ भी रिकवर किया गया वो है 130 करोड़ का बेनामी प्रॉपर्टी। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि यह आदमी कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लिंक्स कैसे हैं, ताकि आगे जब मैं दूसरी चीजों के बारे में बात करूं शो में तो आप लिंक कर सकें कि व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन दिस मैन। राहुल कनाल के अगेंस्ट में रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, राहुल कनाल के कनेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसलिए इस शख्स पे फोकस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी नितेश राणे ने आज कहा है उसको अगर समझना है तो इस शख्स को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये शख्स फोकस में है, इनकम टैक्स रेट के कारण भी और नितेश राणे के स्टेटमेंट के कारण भी। तो पहले इसको जानिए, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। तो इस शख्स के बारे में जो कहा जाता है कि यशवंत जाधव से ये कनेक्टेड है, और यशवंत जाधव के खिलाफ जो रेड किएगा इनकम टैक्स, जिसमें बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी ज्वाइन किया, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है शो में, और उसमें जो प्रॉपर्टीज मिली उनमें बेनामी प्रॉपर्टी 130 करोड़ से ज्यादा की मिली। यानी ऐसी प्रॉपर्टी यशवंत जाधव की जो यशवंत जाधव के नाम से नहीं थी, नाम किसी और का था, लेकिन पैसे और प्रॉपर्टी यशवंत जाधव की थी। खरीदा यशवंत जाधव ने, नाम इस्तेमाल किया किसी और का। 130 करोड़ से ज्यादा वैल्यू की ये प्रॉपर्टीज हैं मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यशवंत जाधव के साथ साथ कई कॉन्ट्रैक्टर्स को भी रेड किया था, और कई कॉन्ट्रैक्टर्स को रेड करने के बाद पता चला कि उनसे भी यशवंत जाधव का लेना देना है, और यशवंत जाधव बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ शिवसेना, तो शिवसेना का लेना देना। अल्टीमेटली कोई भी ऑफिसर, कोई भी पार्टी का ऑफिशियल हो, पार्टी का फंक्शनरी हो, पार्टी का वर्कर हो, पार्टी का नेता हो, पार्टी का मंत्री हो, अगर कोई पैसा आता है तो फिर पार्टी का उससे लेना देना होता है। पार्टी ये नहीं कह सकती मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका फंक्शनरी है, और अगर कोई आदमी इतना पैसा कलेक्ट करता है तो फिर इलेक्शन के वक्त में वो खर्च किस पे करता है? पार्टी पे। और ये बात पहले भी सामने आई है, इलेक्शन में इलीगल फंडिंग होती है, और वो इलीगल फंडिंग कहां से आती है? मनी मैनेजर्स के जरिए। तो मनी मैनेजर्स कौन है? यशवंत जाधव जैसे लोग ही हैं जो मनी मैनेजर्स, जिनके पास पैसा है, अपने नाम पे ना हो, दूसरों के नाम पे है, लेकिन पैसा उन्हीं का है, और वो उस वक्त पैसा आता है, इस पर ये टैक्स नहीं पे करते, टैक्स अवॉइड करते हैं पे करना, क्योंकि ये अपने नाम से डिक्लेयर नहीं करना चाहते। और इनकम टैक्स रूल के मुताबिक आपके पैसे हैं तो आप टैक्स दीजिए और अपने पास पे रखिए। और टैक्स देना काफी नहीं है, आपको बताना भी पड़ेगा ये पैसा जिस पर आप टैक्स दे रहे हैं ये आया कहां से। जब ये चीजें नहीं मैच करती हैं तब रेड किए जाते हैं। तो यशवंत जाधव के खिलाफ रेड्स के बाद पता चला कि उसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स से लिंक है, और कॉन्ट्रैक्टर्स को जो शेडी डील है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स रोड बनाए या कोई ब्रिज बनाए या कोई और चीज करें, उसमें कुछ व्हाइट में करते हैं, कुछ ब्लैक में करते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट डील होता है, कुछ शेडी डील्स होते हैं। ये तो नॉलेज, सबके नॉलेज में। तो उस शेडी डील्स का यशवंत जाधव से कोई लेना देना। अब इन कॉन्ट्रैक्टर्स के जो रेड किए गए उससे कितना पैसा मिला? 200 करोड़ से ज्यादा।
यानी 130 करोड़ से ज्यादा की बेनामी प्रॉपर्टी यशवंत यादव के पास से मिली और 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी उन कॉन्ट्रैक्टर से मिली जिनका लेना देना यशवंत यादव से था। शिवसेना के नेता यशवंत यादव से जिनका लेना देना था, उनसे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, या उनको इंफॉर्मेशन मिली, और ये इलीगल प्रॉपर्टीज है जिन पे टैक्स नहीं पे किया गया। और वो क्लियरली बताता है किस तरह का नेक्सस शिवसेना के नेता, बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत यादव का उन कॉन्ट्रैक्टर्स से है। खरमाटे, जिस खरमाटे का जिक्र किया गया, बजरंग खरमाटे, जिसके खिलाफ आज रेड्स किए गए हैं, मैंने बताया ना 3 लोगों के खिलाफ रेड किए गए, तो खरमाटे के खिलाफ भी रेड किए गए। वो कौन है? केबल ऑपरेटर। अब ये केबल ऑपरेटर भी है और कॉन्ट्रैक्टर भी है, और इसका लेना देना यशवंत यादव से है। और ये शख्स शिवसेना में एक्टिव है और पैसे शिवसेना के नेताओं तक पहुंचाता है, या उसका पैसों का लेन देन है, ऐसा एलिगेशन है, और मीडिया रिपोर्ट ऐसा ही बताती। तो खरमाटे जिसको रेड किया गया, उसको पहले भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल देशमुख और सचिन वाजे के केस में बुलाया था। अब ये सारे केसेस लिंक्ड हैं। अब कहने के लिए तो आज का इनकम टैक्स रेड है, लेकिन अब इसमें डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसका लिंक है एंटीलिया से, इसका लिंक है सचिन वाजे से, इसका लिंक है अनिल देशमुख से। तो सारे लोग जो है ना अल्टीमेटली कनेक्टेड है, एवरीवन इज कनेक्टेड। तो जो इंफॉर्मेशन मिली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, इनकम टैक्स को, उससे पता चला कि खरमाटे जो है, यानी बजरंग खरमाटे जिसके खिलाफ आज रेड हुआ है, उसके लिंक से सचिन वाजे के साथ भी, और उसके लिंक से मिस्टर अनिल देशमुख के साथ भी, और उसके लिंक से मिस्टर परमबीर सिंह के साथ भी। इन सबके लिंक्स हैं एक दूसरे के साथ, यानी ये वो लोग हैं जिनका लिंक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलता है। ये सारी की सारी कहानी घूम फिरकर एक जगह ही जाती है। तो जो फैक्ट सामने आए वो ये है कि वाजे ने, जब वाजे को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्वेश्चन किया, सचिन वाजे, आप जानते हैं सचिन वाजे कौन है, एंटीलिया केस का मास्टरमाइंड है, इस वक्त जेल में है, मनसुख हिरेन मर्डर केस का सस्पेक्ट है, प्राइम सस्पेक्ट है, और पुलिस में 17 साल बाद उसको शिवसेना वापस लेकर आई 6 या 7 जून 2020 को, 5 या 6 जून 2020 को वो लेकर आई है। और उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जो अगेन रानेज उठा रहे हैं कि क्या उसका लौटना, उसका कोई लिंक दिशा सालियान या सुशांत सिंह राजपूत डेथ से भी कोई लेना देना है। तो सचिन वाजे इज अ कंट्रोवर्शियल मैन। तो सचिन वाजे की जब क्वेश्चनिंग की गई तो उसने बताया कि ये जो खरमाटे है, ये खरमाटे ने पैसे दिए अनिल देशमुख को भी और मिस्टर परमबीर सिंह को भी, ऐसा उसने सुना। तो सचिन वाजे के स्टेटमेंट में खरमाटे का जिक्र हुआ था, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सचिन वाजे का जेल में जाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था विथ परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। तो उसमें इसने बताया, सचिन वाजे ने, कि खरमाटे वो शख्स है जिसको मैंने सुना था, जिसके बारे में कि उसने 40 करोड़ रुपए दिए हैं कैश में, और इनमें से 40 करोड़ में से 20 करोड़ मिस्टर अनिल देशमुख को गए और 20 करोड़ मिस्टर परमबीर सिंह को गए। ऐसा सचिन वाजे ने क्लेम किया कि उसने ऐसा सुना था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने ऐसा कुछ आया नहीं। यानी वो क्लेम जो सचिन वाजे ने किया था कि 20 करोड़ परमबीर सिंह को मिले और 20 करोड़ मिस्टर अनिल देशमुख को मिले, इसके एविडेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को नहीं मिले। लेकिन सचिन वाजे ने अपने स्टेटमेंट में इस खरमाटे का, यानी बजरंग खरमाटे का जिक्र किया था और कहा था कि 40 करोड़ का मैंने कोई लेन देन सुना था, जिसमें से 20 करोड़ मिस्टर परमबीर सिंह को गए थे और 20 करोड़ अनिल देशमुख को गए थे। अब आज उसी खरमाटे के खिलाफ केस फाइल किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, रेड किया। खरमाटे कौन है? खरमाटे इज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ अनदर मिनिस्टर इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हिज नेम इज अनिल परब। अनिल परब इज द मैन जिसके लिंक्स, ही इज अ मिनिस्टर जिनके लिंक्स मिस्टर बजरंग खरमाटे के साथ हैं। सो खरमाटे इज सपोज टू बी क्लोज टू मिनिस्टर अनिल परब ऑफ द शिवसेना। तो ये जो आज के रेड्स हैं उनका कनेक्शन 2 लोगों से, 2 मंत्री से, और ये दोनों ही
शिवसेना से बिलोंग करते हैं। यानी आज के जो फोकस में है वो है राहुल कनाल, बजरंग खरमाटे और सदानंद कदम। और सदानंद कदम, बजरंग खरमाटे का लिंक अनिल परब से और राहुल कनाल का लिंक मिस्टर आदित्य ठाकरे से। अब इसको लेकर पॉलिटिकल बवाल भी है। आई एम कमिंग टू व्हाट द एंटायर स्टोरी अबाउट दिस मैन राहुल कनाल एंड आदित्य ठाकरे एंड Nitesh Rane and Sushant Singh Rajput and Disha Salian. I'm coming on that. But let's finish this part because this is extremely important because ये शख्स कोई ऑर्डिनरी शख्स नहीं। इसको आप इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि इसका जिक्र आगे भी होगा, क्योंकि इंट्रोगेशन अभी और भी होने हैं और बहुत सारे फैक्ट सामने आए। शिवसेना तिलमिलाई हुई है। शिवसेना के जो लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन है संजय राउत ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्यों? शिवसेना को लगता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है सेंटर में, मोदी सरकार अपने ऑपोजिशन के लीडर्स को सेलेक्टिवली टारगेट कर रही है। उन्होंने जिक्र किया 2 स्टेट का, एक वेस्ट बंगाल। मैं कह रहा हूं ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट शिवसेना बिल्कुल ही वेस्ट बंगाल के लाइन पे चली गई है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, आज उसका एक और एग्जाम्पल मिला। उन्होंने फिर एग्जाम्पल साइट किया वेस्ट बंगाल का कि ये जो मोदी सरकार है ये सिर्फ 2 स्टेट को टारगेट कर रही है। किसको? महाराष्ट्र को और वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं जिनको मोदी सरकार गिराना चाहती है, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं जिनको मोदी सरकार गिराना चाहती है। तो इन दोनों सरकार को गिराने के कारण इन दोनों स्टेट पे सेंट्रल एजेंसीज एक्टिव है। मुझे लगता है सेंट्रल एजेंसीज वेस्ट बंगाल में तो बहुत कम एक्टिव है, महाराष्ट्र में ज्यादा एक्टिव है। और अगर एक्टिव है तो सवाल ये नहीं है कि वो एक्टिव है, सवाल ये है कि क्या जो एलिगेशंस हैं क्या वो गलत है। अगर गलत है तो आप उनको लिख दीजिए कि गलत है और ये फैक्ट्स है। फैक्ट्स कोई नहीं दे रहा है, बता कोई नहीं रहा है कि ये एलिगेशन सही है या गलत, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन सब ये कह रहे हैं कि एलिगेशन लगा रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, टारगेट कर रहे हैं तो पब्लिक में आप जाइए और बता दीजिए कि एलिगेशन गलत है और ये फैक्ट्स हैं। उसके फैक्ट्स देने को कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट सब दे रहे हैं। तो स्टेटमेंट मिस्टर संजय राउत ने भी दिया। संजय राउत इज शिवसेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर एंड स्पोक्स पर्सन। उनके मुताबिक वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और ये वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, ऐसे नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है जो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब अभी जो रेड्स हुए उसको लेकर उनका क्या कहना है? बोले ये रेड जो हो रहे हैं, चाहे वो यशवंत यादव के खिलाफ हो, चाहे वो राहुल कनाल के खिलाफ हो, या बजरंग खरमाटे के खिलाफ हो, या फिर सदानंद कदम के खिलाफ हो, ये क्यों हो रहा है? तो मिस्टर संजय राउत का एक्सप्लेनेशन है क्योंकि बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे पहले बीजेपी हर वार्ड, हर कॉर्पोरेटर को टारगेट कर रही है। अब उनका यह कहना है कि लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं रह गया है, वो बीएमसी के कॉर्पोरेटर को टारगेट करेगी, बीएमसी को ही टारगेट करेगी, छोटे छोटे नेताओं को टारगेट करेगी, और पूरे देश में कोई नहीं है। पूरे देश में कोई है या नहीं है ये मालूम नहीं है, लेकिन भाई अगर कोई करप्शन कर रहा है तो छोटा हो या बड़ा हो, करप्शन तो करप्शन है। तो बड़े नेता करप्शन करे तो उनके खिलाफ तो इनकम टैक्स रेड करे, छोटा नेता करप्शन करे तो आंख बंद कर ले, ऐसे चलेगा क्या? तो फिर तो आम पब्लिक की तो बैंड बजा के रख देंगे आप। क्यों? क्योंकि आम पब्लिक तो आप कह रहे हैं कि वो जाएं और करप्शन करें, और अगर उनके खिलाफ टारगेट हो तो कोई बोलने वाला नहीं है। जैसे ही किसी नेता को छुआ जाता है हल्ला मच जाता है। एक तरफ तो आपका स्टेटमेंट जो है वो करप्शन को प्रमोट कर रहा है, दूसरी तरफ जो एक्शन हो रहा है उस पर सवाल भी उठा रहा है। चलिए, जो भी एक्शन हो रहा है गलत है तो फैक्ट्स प्रेजेंट कीजिए और उसको क्लोज कीजिए, पब्लिक सुन लेगी आपकी बात। लेकिन फैक्ट्स कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? तू मैं चल रही है। तो उनके मुताबिक जो कुछ पहले बंगाल में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, वो अब महाराष्ट्र में हो रहा है। बीएमसी इसलिए टारगेट की जा रही है, या इन नेताओं को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि बीएमसी के इलेक्शंस हैं और वहां पर बीजेपी अपना परचम लहराना चाहती है, यानी पार में आना चाहती है, इसलिए वो शिवसेना को टारगेट कर रही है। This is what he said and told the reporters. Mr. Sanjay Raut. Why are people being targeted only in Maharashtra and West Bengal? Only Shiv Sena and Trinamool Congress are being raided. The government is doing this to create pressure so that the state governments can be toppled. उनका सवाल यह है कि क्यों केवल वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र को टारगेट किया जा रहा है, क्यों केवल यहीं पर शिवसेना और तृणमूल के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये
दोनों ही स्टेट की सरकारों को गिराने का प्लान है मोदी सरकार का। Most of the raids are happening in Maharashtra. There have been raids on 14 prominent people in Maharashtra, 7 more in West Bengal. There is no action against BJP people. Are they begging on the streets? Mr. राउत के मुताबिक 14 प्रोमिनेंट लोगों के खिलाफ मुंबई में, महाराष्ट्र में रेड किए गए, 7 के खिलाफ वेस्ट बंगाल में रेड किए गए। किसी बीजेपी लीडर के खिलाफ नहीं किया गया। क्या बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भिखारी, उनके पास पैसे नहीं है क्या, जो आपको उनके खिलाफ रेड नहीं करना, रेड आप नहीं कर रहे हैं? क्या उनके पास पैसे नहीं है? सवाल बीजेपी के लीडर्स के पास पैसे हैं कि नहीं है वो नहीं है, सवाल यह है कि क्या आपके पास जो पैसे हैं वो सही हैं या नहीं। अगर सही है तो कोई सवाल ही नहीं बनता, और अगर गलत है तो फिर दूसरे का एग्जाम्पल देके आप खुद को नहीं बचा सकते। क्यों? अगर आपके यहां रेड हो रहा है तो आप नहीं कह सकते पहले पड़ोसी के यहां जाओ, नहीं, आपके यहां रेड हो रहा है, आपको सवाल का जवाब देना है। आप जब सरकार में आ जाएं तो आप पड़ोसी को भी टारगेट कीजिए ना। क्यों? क्योंकि तब आपके पास पावर है, आप एक्शन ले सकते हैं। आपको लगता है बीजेपी के खिलाफ एक्शन अनजस्टिफाइड वे में नहीं लिया जा रहा है तो आप जब सरकार में आए तो आप एक्शन ले लीजिएगा। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसको जस्टिफाई कीजिए फैक्ट्स देकर कि गलत हो रहा है, अदरवाइज आप सवाल उठाने से पॉइंट प्रूव नहीं होगा। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से, बोल देने से पॉइंट प्रूव नहीं होगा। नीतीश राणे ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि आईटी रेड्स एट राहुल कनाल्स हाउस और निकालो हमारी आदेश पे मोर्चा। मतलब मुझे मालूम नहीं क्या आदेश क्या होता है, महाराष्ट्रियन वर्ड होगा शायद कोई, आई एग्जैक्टली आई डोंट नो द मीनिंग। बोला था वक्त वक्त की बात है। राहुल कनाल, संजय कदम बोथ हैड लेड द आदेश मोर्चा, बोथ आर फेसिंग आईटी हीट, मेंबर्स ऑफ द नाइट लाइफ गैंग विल हैव स्लीपलेस नाइट्स। ये रात की सुबह नहीं, ये उन्होंने टारगेट करके कहा इन लोगों को कि आईटी रेड जो हुए हैं वो राहुल कनाल के घर पे हुए हैं, हमारे खिलाफ जो मोर्चा निकालते हैं उसका नतीजा देखो, वक्त वक्त की बात है। राहुल कनाल, संजय कदम, ये सब लोग उस नाइट लाइफ गैंग के मेंबर हैं जिनकी नींद अभी उड़ी हुई है, इस रात की सुबह नहीं। ये मिस्टर नीतीश राणे ने ट्वीट किया इन रेड्स पर।